हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल टॉप एसटी सर्किल में। आज हम अध्याय 2 क्लास 10th बहुपद का डिफिनीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम जानते हैं बहुपद, उसका इंग्लिश वर्ड होता है पॉलिनोमियल। आखिर बहुपद का डिफिनीशन क्या है, बहुपद किसे कहते हैं एवं बहुपद के कितने प्रकार हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए बहुपद के बारे में जानते हैं। बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल। बहुपद को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला पद के आधार पर बहुपद और दूसरा जो है घात के आधार पर बहुपद। अब जो है पद के आधार पर भी बहुपद चार प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और एक शून्य बहुपद होता है। घात के आधार पर भी बहुपद जो है चार प्रकार के होता है, अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब आइए अब सभी का डिफिनेशन जानेंगे। आखिर बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल। आइए हम जानते हैं बहुपद। बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल। आखिर बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद का परिभाषा होता है किसी चर राशि का घात और ऋणात्मक हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। इसका मतलब है जब चर राशि का घात और ऋणात्मक का अर्थ होता है जो धनात्मक हो, जो क्या हो, धनात्मक हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे, इसका एक और परिभाषा होता है किसी बेजीय व्यंजक का घात आरोही या अवरोही क्रम में धनात्मक हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं, या किसी चर राशि का घात और ऋणात्मक हो, और ऋणात्मक का अर्थ होता है धनात्मक, जैसे x पर पावर 2 ये भी बहुपद हो गया, x स्क्वायर पर प्लस 2 ये भी बहुपद हो गया, x प्लस 1 ये भी बहुपद हो गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये भी बहुपद हो गया। मतलब इसका जो है पावर जो है धनात्मक है, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब आइए बहुपद जो है प्रकार हैं, दो प्रकार के पद के आधार पर बहुपद जो चार प्रकार का, उसको बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। एक पदी बहुपद आखिर कहते किसे हैं? एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। आइए जैसे इसका एज फॉर एग्जाम्पल होगा, x पर पावर 2 लिख सकते हैं, या x पर पावर 35 लिख सकते हैं, या y पर पावर 10। मतलब इसमें सिर्फ एक पद है, इसमें भी सिर्फ एक पद है, जैसे z पर पावर 15 ... etc। मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल कोई चर राशि का घात और ऋणात्मक हो तो उसे हम जो है एक पदी बहुपद कहते हैं। अब आइए द्विपदी बहुपद के बारे में जानेंगे। आखिर द्विपदी बहुपद कहते किसे? द्विपदी बहुपद का परिभाषा हो जाएगा वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ दो पद हो, उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। आइए जैसे इसका एज फॉर एग्जाम्पल जानेंगे, x स्क्वायर प्लस 2, इसमें देखिए दो पद हैं, y स्क्वायर प्लस y,
जेड स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस पी डॉट डॉट ETC। इसमें देखिए कितने पद हैं, 2 पद है, इसलिए इसको हम कौन पदी बहुपद कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब आइए त्रिपदी बहुपद में। त्रिपदी बहुपद आखिर कहते किसे, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ 3 पद हो, 3 पद हो, उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आइए, जैसे त्रिपदी का मतलब हो जाएगा इसमें 3 पद होना चाहिए। देखिए इसमें कितने पद है, 3 पद है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 पी स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड ETC। इसका मतलब है इसमें जो है 3 पद है, इसलिए हम इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब आइए उसके बाद जानते हैं शून्य बहुपद आखिर कहते किसे। शून्य बहुपद वैसा बहुपद जिसका सभी गुणांक शून्य हो, सभी गुणांक शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। मतलब जो है जिसका जो है सभी गुणांक, जैसे 0x स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 0, मतलब इसका जो है सभी गुणांक क्या है, शून्य है। मतलब जो है एक्स स्क्वायर का आगे शून्य है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य होगा। एक्स के आगे शून्य है गुणा में, इसलिए एक्स का गुणांक शून्य है, ये शून्य है, मतलब इसका सभी गुणांक शून्य है, इसलिए यह जो है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का जो मान भी होता है वो शून्य होता है, इसलिए इसको हम कौन बहुपद कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं घात के आधार पर आखिर बहुपद जो प्रकार है उसके बारे में हम परिभाषा को अध्ययन करेंगे। तो आइए सभी परिभाषा को हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। घात के आधार पर बहुपद जो है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो है अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब अचर बहुपद के बारे में जानेंगे। आखिर अचर बहुपद आखिर कहते किसे। वैसा बहुपद जिसका घात शून्य हो, जिसका घात क्या हो, शून्य हो, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। उसे हम कौन बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अब आइए, जैसे x पर पावर 0, यह कौन बहुपद हो गया, शून्य। y पर पावर 0 शून्य, z पर पावर 0 शून्य, मतलब है p पर पावर 0 प्लस 1, यह भी शून्य बहुपद होगा। मतलब शून्य बहुपद जैसे 3 को भी हम शून्य बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू एक्स पर पावर 0, मतलब 3 गुना एक्स पर किसी भी चरासी पर जो पावर जो है 0 होगा उसका मान 1 बराबर 3, मतलब 3 जो है यह अचर बहुपद है। यह कौन बहुपद है, अचर बहुपद। अचर बहुपद का जो मान होगा वह 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी जो है अचर बहुपद। ये सभी कौन बहुपद है, अचर बहुपद।
तो अचर बहुपद के बारे में जान गए। किसी भी संख्या पर पावर, जो किसी भी चराशि पर पावर यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। तो 3 × x⁻0 का मान 1 बराबर 3। मतलब जितनी भी अचर राशि है वो जो है अचर बहुपद कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद। यहाँ पर देखिए p पर पावर 0 तो 1 अब +1 बराबर 2। मतलब जितना भी अचर राशि है तो वह जो है अचर बहुपद कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अचर बहुपद। क्योंकि उसका जो है घात जो है, उसका घात का जो मान होता है वह शून्य यदि हम ले लेंगे, यदि हम 3 लेंगे और 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 1 बराबर 3 होगा। तो 3 और 1 किसी चराशि का पावर यदि हम मान लेते हैं x⁻0 का भी मान होगा 1, x⁻0 का भी मान क्या होगा 1 बराबर 3। इसका मतलब है कि ये अचर राशि है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या अचर के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं रैखिक बहुपद। आखिर रैखिक बहुपद किसे? लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद कहते किसे? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात सिर्फ 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब आइए जैसे x+1 इसका देखिए घात अधिकतम क्या होता है 1 होता है। जैसे x+2 इसका भी घात 1 है। जैसे y+3 इसका भी घात 1 है। मतलब ये सब क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद होगा। जैसे z भी क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। सिंगल z भी लिख देंगे तो कैसा बहुपद हो जाएगा? 1 रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका घात अधिकतम जो है 1 है, इसलिए इसको हम रैखिक बहुपद कह सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट परिभाषा के बारे में जानेंगे। वो क्या है? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात सिर्फ 2 हो, जिसका घात सिर्फ 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब आइए जैसे एज फॉर एग्जाम्पल x² + x+1 इसका अधिकतम पावर 2 है। x² + 2 इसका अधिकतम पावर 2 है। y² + 7 z² + 10 x² + x + 10। मतलब जिसका अधिकतम पावर 2 होगा उसे हम कौन बहुपद कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं त्रिघात बहुपद आखिर कहते किसे? त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात सिर्फ 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब जो है जिसका बहुपद का जो घात अधिकतम कितना होगा? 3। जैसे x³ + x + 7 x³ + x² + x + 10 x³ + 10 x³ - x - 5। मतलब जिसका अधिकतम घात क्या होगा? वो 3 होगा, इसलिए उसे हम कौन बहुपद कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। इस तरह से हम बहुपद के बारे में जानेंगे। सो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।
हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक्स।